राधे कृष्ण डियर ऑल, कैसे हैं आप सब। आज जो हम टॉपिक करेंगे उसका नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सिंबल देखते हैं, पहचान देखते हैं। जिस भी वाक्य के अंत में वर्ब के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आता है, उन वाक्यों को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर बनाते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, सेंटेंस का एंड हुआ रहे हैं। राहुल लिख रहा है, सेंटेंस का एंड हुआ रहा है। कोमल सो रही है, सेंटेंस का एंड हुआ रही है। तो आप जो सेंटेंस बोलेंगे या लिखेंगे वो रहा है, रही है, रही है पर एंड होने चाहिए। और एक चीज बेटा, रहा है, रही है, रहे हैं से जो आपका पहले वाला वर्ड होता है वो आपकी सेंटेंस की वर्ब होती है। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, रहे हैं से पहले वाला वर्ड पढ़ाई करना, ये आपके सेंटेंस की वर्ब है। राहुल लिख रहा है से पहले वाला वर्ड जो है ये आपकी वर्ब है। कोमल सो रही है से पहले वाला जो वर्ड है सोना, ये आपकी वर्ब है। रूल देखते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आप सभी जानते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, एनी नेम, इन सभी वर्ड्स को हम सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट के बाद आपको इज, एम, आर में से एक हेल्पिंग वर्ब चूज करनी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें हमें आईएनजी ऐड कर देना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम आईएनजी ऐड करते हैं तो उसे हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। कमिंग, गोइंग, राइटिंग, स्पीकिंग, इन सभी वर्ड्स में आईएनजी आ रहा है। जब किसी भी वर्ब में आईएनजी आ जाता है तो हम उसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट का यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब का यूज कैसे होगा देखते हैं। एम आएगा आपका आई के साथ। आई आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, तब आपकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर एम होगी। सब्जेक्ट अगर आई है, यहाँ पर एम आपको लिखना है। अगर आपका जो है सब्जेक्ट वी, यू, दे या प्लूरल नाउन्स हैं, प्लूरल नाउन्स आप सभी जानते हैं, दो या दो से ज्यादा, तो आपको हेल्पिंग वर्ब आर लिखनी है। ही, शी, एनी नेम मीन्स किसी लड़के या लड़की का नाम, और सिंगुलर नाउन आप जानते हैं किसी भी एक पर्सन की बात, उसके लिए आपको हेल्पिंग वर्ब इज लिखना है। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। अफर्मेटिव का आपका फर्स्ट एग्जांपल है मैं आ रही हूं। मैं आ रही हूं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब, वर्ब में आपने आईएनजी ऐड कर दिया, आई एम कमिंग। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। बेटा इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पार्क होती है। हिंदी में आप इसे पार्क कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में जो आर है वो साइलेंट होता है, तो हम इसे पार्क कहते हैं। कोमल अंग्रेजी सीख रही है, कोमल इज लर्निंग इंग्लिश। यहां ध्यान देंगे, नाम था इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब इज लगा दी है, वर्ब में आईएनजी ऐड कर, लास्ट हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। जब भी कोई आपकी लैंग्वेज आती है, इंग्लिश, हिंदी, कोई भी लैंग्वेज का वर्ड आपका आता है, कोई भी सब्जेक्ट का वर्ड आपका आता है, तो उसका फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। चाहे वो वर्ड आपका सेंटेंस के बीच में है, स्टार्टिंग में, एंड में है, फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस आप सभी जानते हैं, जिस भी सेंटेंस में हमारा नहीं वर्ड लग जाता है वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। सब्जेक्ट के बाद आपने हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, उसके बाद आपको नॉट लगाना है। हेल्पिंग वर्ब्स के बाद आप नॉट लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट। हम नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग। वह नहीं सो रही है, शी इज नॉट स्लीपिंग। मेरा भाई वहां नहीं जा रहा है, माई ब्रदर, सिंगुलर नाउन है, इज आएगा। अगर माई ब्रदर्स ज्यादा होते, प्लूरल नाउन बन जाता, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी आर आती। मेरा भाई वहां नहीं जा रहा है, माई ब्रदर इज नॉट गोइंग देयर। आई होप अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस आपको क्लियर है। अब इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। दिस इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आप सभी जानते हैं, इंटरोगेटिव हमारे क्वेश्चंस होते हैं। कौन से क्वेश्चंस होते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ क्या वर्ड से स्टार्ट होते हैं। क्या के लिए हमें सबसे पहले इज, एम, आर में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब लिखनी है जो हमारे सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी, ऑब्जेक्ट। क्या आप लिख रहे हो? आर यू राइटिंग? क्या कोमल खेल रही है? इज कोमल प्लेइंग? क्या मैं पढ़ा रही हूं? एम आई टीचिंग? क्या बच्चे पढ़ रहे हैं? आर स्टूडेंट्स, प्लूरल नाउन, आर स्टूडेंट्स स्टडिंग? आई होप इंटरोगेटिव आपको क्लियर है। अब मैं आपको इस सेंटेंस का लास्ट पार्ट समझाऊंगी, WH सेंटेंसेस। यहां आप ध्यान देंगे बेटा, ये चारों पार्ट समझाने के बाद मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी जो आपको राइटिंग और स्पीकिंग में बहुत काम आने वाले हैं। लास्ट पार्ट हम इसका देखते हैं, WH सेंटेंसेस। WH सेंटेंस के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले अगर W का वर्ड है यानी व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, ये सारा क्वेश्चन वर्ड है तो पहले वो लिख देंगे। H का है तो H वाला वर्ड लिख देंगे, हाउ, हाउ मेनी, हाउ ऑफन, हाउ मेनी टाइम्स। उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है जो डिपेंड करेगी आपके सब्जेक्ट पर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, एंड में क्वेश्चन मार्क। आप यह किताब क्यों लिख रही हैं? आप यह किताब क्यों लिख रहे हैं? क्यों, व्हाई।
वाई आर यू राइटिंग दिस बुक, वाई आर यू राइटिंग दिस बुक। सेंटेंस बेटा कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। आप सिर्फ उसको ग्रामेटिकली फॉर्मेशन को फॉलो करते जाइए, अपना सेंटेंस बनाते जाइए, सेंटेंस आपका कभी भी राइटिंग और स्पीकिंग में गलत नहीं होगा। बच्चे क्या कर रहे हैं, अब क्या वर्ड आपका बीच में आ गया। जब क्या वर्ड सेंटेंस के बीच में आ जाता है तो वो हमारा WH/H का पार्ट बन जाता है, क्योंकि क्या बीच में आने से फिर सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है। मैं आपको तो एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, आप गौर से सुनिएगा। क्या आप खेल रहे हो, सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या है, जो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्या आप खेल रहे हो। अब इस क्या को जब मैं सेंटेंस के बीच में रखूंगी तो उसका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आप क्या खेल रहे हो, पहले जो मैंने आपसे इंटरोगेटिव पूछा था क्या आप खेल रहे हो, तो आप मुझे उसका जवाब हाँ या ना में देते हैं, हाँ मैं खेल रहा हूँ या नहीं मैं नहीं खेल रहा हूँ। जब मैंने आपसे WH का क्वेश्चन पुट अप करा तो क्या वर्ड सेंटेंस के बीच में आ गया, जिससे कि उस सेंटेंस का पूरा मीनिंग बदल गया। तो जब क्या को बीच में रखने से सेंटेंस का पूरा मीनिंग बदल जाता है, तब उस क्या का मीनिंग हमारा व्हाट बन जाता है। बच्चे क्या कर रहे हैं, व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग, व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग। लास्ट एग्जांपल देखेंगे हम WH/H का, वह समय बर्बाद क्यों कर रहा है, वाई इज ही वेस्टिंग टाइम। वेरी इंपॉर्टेंट नोट, अब ध्यान देंगे बेटा, हम दो तरीके से इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस एंड WH/H नेगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जब क्या वाले क्वेश्चन में आपका नहीं वर्ड भी ऐड हो जाता है। जैसे क्या आप जा रहे हो, अब इसमें मैं नहीं ऐड करूंगी तो वो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। क्या आप नहीं जा रहे हो, क्या आप लिख रहे हो, क्या आप नहीं लिख रहे हो। और WH/H नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जब कब क्यों कहां कैसे वाले वर्ड्स के साथ हम नहीं ऐड कर देते हैं। आप क्यों लिख रहे हो, आप क्यों नहीं लिख रहे हो, आप क्यों जा रहे हो, आप क्यों नहीं जा रहे हो। अब यहाँ फॉर्मेशन मैं आपको सिखा रही हूँ, जब इंटरोगेटिव के साथ हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब इसमें हम देखेंगे हमारे पास जो फॉर्मेशन है, फर्स्ट और सेकंड फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन थर्ड फॉर्मेशन इनकरेक्ट है। फर्स्ट फॉर्मेशन समझेंगे, जब आप क्या वाले सेंटेंसेस को फॉर्मली राइटिंग कर रहे हो तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट ऐड करना है। ध्यान देंगे, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट करना है जब आप फॉर्मली राइटिंग कर रहे हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING ऑब्जेक्ट, क्लियर है। जैसे क्या आप नहीं जा रहे हो, आर यू नॉट गोइंग। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, इजंट आरंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट। जब आप स्पीकिंग कर रहे हैं तब आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। अब आप एक बात यहाँ बहुत ध्यान से समझेंगे, आर के बाद हमने जो नॉट है इसकी कॉन्ट्रैक्शन बनाई है आरंट, आरंट, आरंट के बाद अगर यहाँ पर यू है तो ये आरंट है यू के लिए यूज हुआ है। अगर आरंट के बाद यहाँ पर आई है तो आरंट यहाँ पर आई के लिए यूज हुआ है। आई और यू दोनों के लिए आरंट का यूज किया जाता है, गौर कीजिएगा। MI नॉट की कॉन्ट्रैक्शन को हम आरंट आई कहते हैं, और आर यू नॉट की कॉन्ट्रैक्शन को हम आरंट यू कहते हैं। लास्ट पार्ट देखेंगे, यहां पर हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ ही कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में इसको बोलना है, स्पीकिंग करेंगे जब, इस तरीके से हमने स्पीकिंग में इसका क्वेश्चन बनाना है। लास्ट पार्ट देखेंगे, इज MR प्लस नॉट। अब हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आप ऐसे पूरा नॉट वर्ड नहीं लिख सकते हैं, ये फॉर्मेशन राइटिंग और स्पीकिंग दोनों के लिए बिल्कुल गलत है। अगर आप राइटिंग कर रहे हैं तो इज MR सब्जेक्ट के बाद आप नॉट ऐड करेंगे, आप स्पीकिंग कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में ही हेल्पिंग वर्ब में नॉट जो है कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में आप ऐड कर देंगे। इज MR के बाद जो आप नॉट ऐड करेंगे उसके बाद सब्जेक्ट, ये फॉर्मेशन इनकरेक्ट है। मैंने लिखा है फर्स्ट फॉर्मेशन भी करेक्ट है, सेकंड फॉर्मेशन भी करेक्ट है, बट जो थर्ड पार्ट है हमारा वो इनकरेक्ट है। ध्यान देंगे इस चीज पे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसके एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। क्या आप काम नहीं कर रहे हैं, क्या आप काम नहीं कर रहे हैं, आर यू नॉट डूइंग वर्क। आपने देखा सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लिखा है, राइटिंग पैटर्न। आरंट यू डूइंग वर्क, आरंट यू डूइंग वर्क, आर नॉट है, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, इसके बाद यू आया, इट मीन्स ये आरंट हमने यू के लिए यूज करा था। आरंट यू डूइंग वर्क। क्या मैं नहीं जा रही हूँ, एम आई नॉट गोइंग, राइटिंग है, और जब इसी को हम स्पीकिंग में तो आरंट आई गोइंग। अब ये आर नॉट जो है इसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म हमने आई के लिए यूज करी है। क्या राहुल नहीं आ रहा है, इज राहुल नॉट कमिंग, इजंट राहुल कमिंग। आई होप ये पार्ट आपको क्लियर है। अब मैं आपको WH/H नेगेटिव सेंटेंस समझाती हूँ। सेम हमने इस चीज में फॉलो करना है, WH/H हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आप नॉट ऐड करेंगे फॉर्मल राइटिंग के लिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING फिर ऑब्जेक्ट, करेक्ट फॉर्मेशन है हमारी। या फिर आप क्या करेंगे, जैसे हमने इंटरोगेटिव में किया था, हेल्पिंग वर्ब में ही नॉट ऐड कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब में ही आप नॉट ऐड कर देंगे। WH का वर्ड लिखेंगे, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब जिसमें कॉन्ट्रैक्शन में नॉट ऐड रहेगा, ये आपका स्पीकिंग का पैटर्न होता है। सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट,
एम आई नॉट वही सेम, आरंट आई और आरंट यू। एम आई नॉट का शॉर्ट फॉर्म होएगा आरंट आई और आर यू नॉट का रहेगा आरंट यू। आपका सब्जेक्ट बताएगा ये आरंट किसके लिए यूज हुआ है, आई के लिए या यू के लिए। लास्ट पार्ट देखेंगे सेम जो ऐसा मैंने आपको इंटरोगेटिव में समझाया था, हमने गलती नहीं करनी है। इस एमआर के तुरंत बाद आपको इस तरीके से नॉट, पूरा ये प्रॉपर नॉट ऐसे नहीं लिखना है, या तो आप इस नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म करेंगे या फिर सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लिखेंगे, ये हमारा इनकरेक्ट भी है। एग्जाम्पल देखते हैं, आप अभ्यास क्यों नहीं कर रहे हैं, आप अभ्यास क्यों नहीं कर रहे हैं। वाई आर यू नॉट प्रैक्टिसिंग, वाई आर यू नॉट प्रैक्टिसिंग, यू के बाद हमने यहाँ पर नॉट ऐड किया है। Why aren't you practicing? Why aren't you practicing? ये हमारा स्पोकन का वे है। आप वहां क्यों नहीं जा, राहुल वहां क्यों नहीं जा रहा है, राहुल वहां क्यों नहीं जा रहा है। Why is Rahul not going there? या Why isn't Rahul going there? I hope यहाँ तक आपको पार्ट क्लियर है। अब हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। अगर आप एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझेंगे, आप देखेंगे बहुत नई चीजें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जब भी वाक्य में ये 5 शब्द आए, बेटा अभी तक हमने क्या सीखा था कि जिस भी सेंटेंस के एंड में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, वहां हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। अब ये जो सेंटेंस मैं आपको सिखाऊंगी, यहाँ पर हम रहा है, रही है, रहे हैं का यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये वर्ड्स हमारे जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर बनाए जाते हैं। आप याद रखेंगे जब भी वाक्य के एंड में 5 शब्द, ये 5 वर्ड्स आपको लर्न करने हैं। बैठा हुआ, खड़ा हुआ, सोया हुआ, जगा हुआ, पहना हुआ, ये 5 ऐसे आपकी वर्ब हैं जो हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होती हैं। इसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। आपने कहा बच्चे खड़े हुए हैं, आपने यहाँ कहीं भी रहा है, रही है, रहे हैं का यूज नहीं किया, हमने कहा बच्चे खड़े हुए हैं, खड़ा हुआ आ गया सेंटेंस में, इसकी फॉर्मेशन बिल्कुल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर बनेगी। द चिल्ड्रन आर स्टैंडिंग, द चिल्ड्रन आर स्टैंडिंग। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राहुल बैठा हुआ है, राहुल इज सिटिंग, राहुल इज सिटिंग। कोमल सोई हुई है, कोमल सोई हुई है, कोमल इज स्लीपिंग। मैं जगा हुआ हूं, जगा हुआ में हम आईएनजी ऐड नहीं करते हैं, हम इसको एज इट इज बोलेंगे, आई एम अवेक। उस लड़की ने एक ड्रेस पहनी हुई है, उस लड़की ने एक ड्रेस पहनी हुई है। दैट गर्ल इज वियरिंग अ ड्रेस, दैट गर्ल इज वियरिंग अ ड्रेस। अब एक बात मैं आपको यह समझाऊंगी बेटा कि जो कपड़े आपने पहने हुए हैं वो वियर होते हैं, और जो कपड़े अभी आपको पहनने हैं वो पुट ऑन होते हैं। उस लड़की ने एक ड्रेस पहनी हुई है, जो उसने, इट मींस वो ड्रेस पहनी हुई है, तो आप यहाँ पर वियर वर्ड का यूज करेंगे। लेकिन सपोज आप कह रहे हो मुझे अब ये जैकेट पहननी है, आपने पहनी नहीं है उस जैकेट को, तो वहां पर आप उस जैकेट को पहनने के लिए पुट ऑन वर्ड का यूज करेंगे। लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं। कुछ ऐसी वर्ब हैं जिसका यूज हम केवल प्रेजेंट सिंपल टेंस में करते हैं, क्योंकि इन वर्ब में आईएनजी का यूज नहीं किया जाता है, भले इनकी हिंदी के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं देख रही हूं या मैं सुन रही हूं, लेकिन इसको ट्रांसलेट हम प्रेजेंट सिंपल टेंस पर ही करते हैं, क्योंकि ग्रामेटिकली यह वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस पर बनते हैं। आप गौर करेंगे ऐसी कुछ वर्ब हैं जिसकी हिंदी तो हम रहा है, रही है, रहे हैं पर ही बोल रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में कन्वर्ट करते टाइम हम उसे प्रेजेंट सिंपल टेंस पर कन्वर्ट करेंगे। मेन वर्ब मैंने यहाँ पर दिख दी है, सी, हेयर, हेट, वांट, लव, लाइक, नीड, हैव, प्रेफर, एग्जिस्ट, रिमेंबर, बिलीव, अंडरस्टैंड, फॉरगेट, अग्री, डिजर्व, ईटीसी। सारी मेन वर्ब मैंने यहाँ पे लिख दी हैं जो राइटिंग और स्पीकिंग में बहुत काम आती हैं। इसको भले ही आप हिंदी में कह रहे हो, मैं देख रही हूँ, मैं समझ रही हूँ, मैं सुन रही हूँ, लेकिन इंग्लिश जब आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो प्रेजेंट सिंपल टेंस पर करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका मीनिंग प्रेजेंट सिंपल टेंस के जैसा हो गया, इसका मीनिंग बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही, बस ट्रांसलेशन प्रेजेंट सिंपल की हमें करनी है। मैं देख रही हूं, अगर आप यहाँ लिखते हैं आई एम सीइंग, बिल्कुल गलत है, सी में आईएनजी हम नहीं लगाते हैं। अगर हम सी में आईएनजी लगाएंगे तो सी में आईएनजी का मतलब हो जाएगा हम किसी से मिल रहे हैं। तो जब इन वर्ब में हम आईएनजी ऐड करते हैं तो उनका मीनिंग कुछ और निकल जाता है। मैं देख रही हूं, प्रेजेंट सिंपल टेंस की फॉर्मेशन बनेगी आई सी। राहुल सुन रहा है, राहुल हेयर्स। अगर आप लिख रहे हैं राहुल इज हेयरिंग, तो हेयरिंग का मतलब होता है सुनवाई, जो कोर्ट की सुनवाई होती है। ऐसे सेंटेंस नहीं बनेगा, हिंदी आपकी सेम ही रहेगी, राहुल सुन रहा है, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस का आपने इसको ट्रांसलेट करना है। एक छोटा बच्चा अपने टेडी बियर को प्यार कर रहा है, अ स्मॉल चाइल्ड लव्स हिज टेडी बियर। लविंग बिल्कुल नहीं आएगा। मैं आप पर भरोसा कर रही हूँ, आई बिलीव यू, आई बिलीव यू। मैं समझ रही हूँ, इस वर्ड को आप बहुत बार बोलते हैं। सपोज आपके टीचर ने आपसे पूछा आपको समझ आ रहा है, आपने कहा यस मैम मैं समझ रही हूँ, या मुझे समझ आ रहा है, कैसे भी आप बोलते हैं, तो आप कभी भी नहीं बोलेंगे आई एम अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंड में आईएनजी वर्ड यूज नहीं किया जाता है, आप कहेंगे आई अंडरस्टैंड, या फिर आप कह सकते हैं आई एम गेटिंग इट।
मैं समझ रही हूँ या मुझे समझ आ रहा है, आप इसके लिए कहेंगे आई एम गेटिंग इट। आज मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सिखाया है, जिसमें मैंने आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, WH/H सेंटेंसेस सिखाए हैं। आई होप ये चारों पार्ट्स आपको क्लियर हैं। उसके बाद मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं जो आपको राइटिंग और स्पीकिंग में बहुत काम आने वाले हैं। बेटा अगर फिर भी कहीं भी किसी भी कंसेप्ट में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी आपके कमेंट्स का जवाब देने की। थैंक यू सो मच।